हेलो माय डियर स्टूडेंट, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से संबंधित फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया था कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो जो आज इस वीडियो में हम आपसे जो इससे सवालें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि हमारा 1.1 में 1.1 इसमें पढ़ना क्या है। 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमें फैक्टर फाइंड करना है। कुछ सवालें हैं उनका हमें प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखते जाएंगे, अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एनी डाउट, एनी क्वेरी अगर आपके पास है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक, तो समय बर्बाद ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से इनका गुणनखंड निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140। 140 का मतलब 140। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले दो से, जो छोटी नंबर है हमारी छोटी संख्या वो दो है, उससे डिविजिबल करेंगे। दो से इसमें भाग करेंगे 214, 70 आएगा। दो से भाग करेंगे 35 आएगा। 5 से भाग करेंगे 7 आएगा, और 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो होगा 2 × 2, 5 × 7। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 × 7। ठीक, इसी तरह और हमारे साथ हैं। जैसा कि दूसरा है 156। इसका फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 7 = 14, एक मिलेगा 2 × 8 = 16। 2 से इसमें भाग करेंगे 2 × 3 = 6, एक मिलेगा 2 × 9 = 18। 3 से भाग करेंगे 13 × 3 = 39, और 13 × 1 = 13। इसका जो आएगा अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 × 13। उसके बाद हमारा जो अगला है थर्ड नंबर है 3825। इसका फैक्टर देख लेते हैं। 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 × 7 = 35, यहाँ पे 3 मिलेगा। 5 × 6 = 30, और 5 × 25 ये हुआ। फिर 5 से डिविजिबल करते हैं। 5 × 1 = 5, 2 मिलेगा। 5 × 25 और 5 × 3 = 15। ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 3 से करेंगे 17 आएगा, और 17 × 1 = 17। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा 3825 का, वो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। मतलब जो छोटी संख्याएं होंगी उनको हम आगे लिख लेंगे, जो हमारी अभाज्य संख्याएं छोटी होंगी उसके जितनी बार होंगी उतना हम उसको पावर कर लिख देंगे। तो यही हमारी होती है अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लेंगे। और भी हमारे दो क्वेश्चन हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चौथा है जो कि 5005। इसको अगर हम फैक्टर करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करेंगे 1001, फिर ये 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं होगा देख लो। 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 3 × 3 = 9, फिर 1 मिलेगा। 3 × 3 = 9, फिर 1 मिलेगा 11, जो कि 11 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से कटेगा नहीं। 7 से भाग करते हैं तो 7 × 1 = 7, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, 30 हो गया। 7 × 4 = 28, और 7 × 3 = 21। अब ये 11 से 11 से डिविजिबल होगा। 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, और ये 13 × 1 = 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 ये आया। और एक क्वेश्चन जो इसका पांचवा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है
74 29, ये देखो 74 29, लास्ट में 9 है तो किससे डिविजिबल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही संख्याएं आती हैं जिनका हमें आप कुछ थोड़ा-सा टफ दिए जाते हैं जो कि अच्छी तरीके से समझना है और ध्यान से देखना है कैसे हमें इसको डिवाइड करना रहेगा। जैसे ये 3 है तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 2 मिलेगा, 3 7 जा 21, 1 19 नहीं कटेगा। तो ये संख्या इससे नहीं कटेगा। ये संख्या अगर देखा जाए तो ये 17 से कट सकता है। 17 क्योंकि लास्ट में 9 9 है तो 17 से कटेगा क्योंकि 3 के 9 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 आएगा, 7 के लास्ट में 9 आता है लेकिन ये 7 से भी नहीं डिविजिबल होगा। इसके इसके लिए हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 17 त्रिक 51 और 17 चौका 68 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? अगर 68 घटाएंगे यहाँ पे तो ये 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 6 62 हो गया तो 17 त्रिक 51 और यहाँ पे 11 मिलेगा और 9 119, 17 सत्ते 119, फिर किससे कटेगा ये कटेगा 19 से। तो 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, लास्ट में आ गया हमारा 23। तो ये 23 बन जाए 23। तो 1700 सॉरी 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह जो 1.1 की जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के जितनी सवालें थी इस तरीके से तुम्हें लगाना है अच्छी तरीके से। ठीक, तो समझ में आया? सबको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जिससे आप लोग को समझ में आता रहे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, एनी डाउट आस्क मी। ओके, तो जैसे आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझ में आएगा, एक एक समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, दिक्कत न लो, क्योंकि ये सभी बोर्ड में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। हमने वेरीफाई के लिए सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो इस तरीके से हमको दोनों संख्याओं से मासा और लासा निकाल लेना है और उनको गुणा करके अगर दोनों मान एलएचएस और आरएचएस बराबर होते हैं तो सत्यापित होता है, वेरीफाई होता है। तो एक सवाल डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले फार्मूला लिख लिया जाता है इसका, जो वेरीफाई है उसका फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। वेरीफाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है हमें 26 और 91। 26 और 91 एक बात कर सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं पहली संख्या, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले ध्यान देंगे बच्चे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लाशा। तो 26 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणे 13। 91 का फैक्टर कर लेते हैं, 91 फैक्टर 13 91, तो यहाँ 7 इंटू 13। तो एचसीएफ जो दोनों में मैच करें तो मैच ये कर रहा है, चलिए एचसीएफ कितना आ जाएगा तुम्हारा 13। और एलसीएम बात कर लेते हैं, एलसीएम जो मैच करे उसको एक बार, उसके बाद जो ना मैच करे उसको लिख लो 2 इंटू 7।
तो ये आ जाएगा 13, 2 7 जा 14 या 14 आएगा। 13 चौका 52, 2 5 आएगा। 13 कम 13, 13 5 18, 182। तो हमने क्या निकाल लिया इन दोनों संख्याओं के माध्यम से? एचसीएफ और एलसीएम। तो जैसा कि इस फार्मूले पे हम रख के इसका मान वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या दी गई है 26, दूसरी संख्या 91 और एचसीएफ मासा 13 और एलसीएम 182, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 91 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं। तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। 6 कम 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 और ये दो जोड़ देंगे। जितना आएगा उसी का हम क्या कर लेंगे, दो गुना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक 6 कम 6 हो गया, 9 छक 54 और 2 एक कम 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 56 आएगा। इसका हम दो गुना करेंगे। दो गुना अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 एक 11। तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, 11 हमारा क्या आ जाएगा, कैरी। 9 दूनी 18, 18 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 9 2, तो 29 26 आ जाएगा। इस तरीके से 29 26 ये आया। और बात इसकी कर लेते हैं, 182 गुणे 13, 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 2 आया। 13 सत्ते 91, 13 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 आएगा। तो 106 का 6 हासिल 10, 13 एक कम 13 10 23, 23 66। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देख लेते हैं। 26 एक कम 6 एक कम 6, 6 नवाई 54, 2 एक कम 2, 9 दूनी 18। ठीक, सॉरी, इसका भी मान 23 66 आएगा। 23 66 ये भी आया और 23 66 ये भी आया। एक बार और आपको बता देते हैं ये फैक्ट मल्टीपल। 6 1 जा 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 नवाई 54, 2 एक कम 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 56, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 5, ये आ जाएगा, इसके साथ कैरी होगा 23, तो 23 66 ये भी आएगा। इस तरीके से हमें इसका गुणनखंड करना है दो अंकों का। समझ में आया? अगर ना आए तो फिर एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई भी दो संख्या हो, और जैसे यहाँ पे 52 हो और 26 हो, इस तरीके से तो ऐसे गुणा करेंगे। 2 छंग 12 हासिल 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 35, 2 दूना 4, 30 4 34, एक कैरी मिला है 35 आ जाएगा। हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 1352। एक ही लाइन में हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई, अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है। क्यों सत्यापित है? क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू बराबर है। इस तरीके से हमें सेकेंड क्वेश्चन करना रहेगा। कर ले जाओगे? कोई दिक्कत, एनी डाउट, आस्क्ड मी एनी क्वेश्चंस? तो ठीक, आगे चलते हैं। हमारे प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान दें, जिससे कि इस बार बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। 90 एबव, 95, 97 ये सब मार्क लाएं। थोड़ा सा अच्छी तरीके से मेहनत करें। और मैथ में बच्चे लाए हुए हैं इस बार बोर्ड में। बहुत ऐसे हमारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने 100 में 97 नंबर मैथमेटिक्स में गेन किया है, और ये एक प्रूफ्स के साथ है। आपको हम इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। ठीक, तो अगला, जैसे अगला क्वेश्चन है ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। मतलब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम एलसीएम निकालना, ज्ञात करना। तो देखो, जैसे आया 12, 12 का है
2 × 2 × 3 15, 3 × 5 21, 3 × 7। तो सब में क्या मैच कर रहा है यहाँ पे? एस सी एफ कितना आएगा यहाँ पे? 3। ये एस हो गया। और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम देखो, जो तीनों में मैच करे उसको एक बार, फिर 2 × 2 × 5 × 7 सारे मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, 420। इस तरीके से अगर नंबर आए तो हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक सवाल आया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 वाला। 4 में डिस्कस करते हैं। 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में अगर बात करें तो जो दिया गया एस सी एफ 306 और 657 का जो एस आ रहा 9, तो कह रहा है तुमको एलसीएम फाइंड कीजिए इसका। 306 कामा 657 का एलसीएम फाइंड करना है। तो बात करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है सूत्र से पहली संख्या, हम जानते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक हमारे प्यारे बच्चों, तो पहली संख्या कितनी है? 306 है, दूसरी 657। एचसीएफ इसका 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो इधर ध्यान दो, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से अगर इसको भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, और इनका आएगा मल्टीपल 34 × 657 इक्वल टू एलसीएम। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 का गुणा अगर हम 34 के साथ करते हैं, 4 सते 28, हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 2 मिलेगा। 6 चौक 24, 2 26, 3 सते 21, हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17, 1 मिलेगा। 3 6 18, 1 19। ठीक, 8 3 7 6 13, 9 2 11, मतलब 22 33 8 आएगा। इसका जो एचसीएफ आएगा 22 33 8, ये एलसीएम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आए समझ में? एनी डाउट? अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए, आराम से समझ में आएगा। ठीक, नो टेंशन यार, कोई ज्यादा तुमको टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो। अभी तुम्हारे पास समय बहुत है, वक्त बहुत है, दिक्कत नहीं है। हाँ, समय के रहते हुए हमें अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसी के अनुसार हम आपको एक शायरी भी सुनाते हैं थोड़ा सा, जो आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। मैं वो दीपक हूँ, मैं वो दीपक हूँ जिसकी दुश्मनी अंधेरों से है। मैं वो दीपक हूँ जिसकी दुश्मनी अंधेरों से है। ये हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं, ये हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं। बहुत दीपक बुझाए होंगे, उन हवाओं से जाकर कह दें एक बार आजमाइश कर लें। उन हवाओं से कह दो खुद को आजमाइश कर लें। दीपक तो बहुत बुझाए होंगे, एक तो जला के दिखाएं। तो इस तरह देखा जाए तो हवाएं बहुत सारी दीपक बुझाए होंगे, लेकिन जला नहीं सकते। तो इस तरह आप लोग एक दीपक बनिए, अच्छी तरीके से मेहनत करिए, आगे सफल होइए। ठीक, तो अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना जीवन उज्जवलमय करिए। ठीक, धन्यवाद।